तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली कैंडल की। ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग का मतलब है जिसने पिछली वाली जो कैंडल है उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया है, यानी कि खा गई है वो पिछली वाली पूरी कैंडल को। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी ये ज़्यादातर ऊपर या नीचे बनता है। अगर ये नीचे की तरफ बनता है यानी उससे पहले वो स्टॉक नीचे गिर रहा था और ये कैंडल आ जाती है तो इससे वो ट्रेंड जो है वो घूम जाता है। और अगर वो स्टॉक पहले ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये कैंडल बनती है तो उससे जो है वो ट्रेंड नीचे की तरफ घूम जाता है। ये कैंडल ज्यादातर जो है ऊपर टॉप पे या नीचे बॉटम के आसपास बनती है, लेकिन 20% केसेस में ये ट्रेंड के बीच में भी कहीं बनती हैं। लेकिन ये जहां पर भी बने दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिए, ये दोनों में से कोई भी कैंडल अगर आपको चार्ट पे दिखती है तो इसका सक्सेस रेट जो है 80 से 90% तक है। यानी अगर हमें कभी बुलिश एनगल्फिंग दिखी तो इसके बाद अगले दिन हमारे को ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करना है और नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। इसको मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है, लेकिन आप समझ लीजिए ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और ये अमूमन चार्ट पे दिख जाएगी आपको। जब आप चार्ट खोलेंगे और आप देखेंगे कि जहां से ट्रेंड घूमते हैं आपको ये कैंडल वहां पर जरूर दिख जाएगी बहुत सारे केसेस में। तो हमें इस कैंडल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर ये कैंडल आती है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे मैंने पहले कहा था, कैंडल स्टिक चाहे एक दिन की हो लेकिन उसका असर आने वाले 4-5 दिन तक रहता है, क्योंकि वो समझदार आदमी जो आज बाय करके गया है, वो समझदार आदमी जिसने पिछले दिन की पूरी चाल जो थी उसको कैंसिल कर दिया है। लास्ट डे की जो भी ब्लैक कैंडल है या जो भी रेड कैंडल है उसको एक ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर दिया है। इसका मतलब वो समझदार आदमी आज बाय करके गया है, बहुत अच्छा, और वो इसको आने वाले कुछ दिन तक छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये कैंडल जब मिले सावधान हो जाइए और पैसे गिनने के लिए तैयार हो जाइए। और इसका उल्टा, अगर ये कैंडल आपको ऐसी जगह दिखती है जहां पहले ट्रेंड ऊपर था, उसके बाद में एक ये ब्लैक कलर की एनगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके बाद सावधान हो जाइए और उस स्टॉक से या तो बाहर निकल जाइए या फिर शॉर्ट सेल करने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये इतनी सिंपल कैंडल है दोस्तों और इतना अच्छा काम करती है कि ये आपको चार्ट पे बिल्कुल साफ दिख जाएगी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ना आपको ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेंड के अंदर कोई भी कैंडल है उसके ऑपोजिट कैंडल बनेगी और वो पिछली पूरी कैंडल को लगभग खत्म कर देगी। तो ये कैंडल बनती है। इसको हम चार्ट पे देखते हैं ये कैसे दिखती है। ये देखिए आपके सामने एक चार्ट आ रहा है। इसी एक चार्ट के अंदर यहां से ये ट्रेंड नीचे से ऊपर घूमा तो ये एक आपको एनगल्फिंग कैंडल मिली, जो कि रेड कलर की कैंडल को इसने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। और इसी चार्ट के ऊपर यहाँ पे जब ऊपर से ट्रेंड नीचे घूमा तब भी हमें एनगल्फिंग कैंडल मिली और इसने पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल थी पूरी की पूरी उस कैंडल को एक रेड कैंडल ने खत्म कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे की चाल देखिए और यहाँ पर ऊपर की चाल देखिए। यानी एक कैंडल अगर आपने सही से एनालिसिस कर ली तो आप सोचिए आपको कितना बड़ा रिटर्न मिलता है। चार्ट के ऊपर अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो ये वाला रिटर्न कम से कम 10 से 20% का है, ये वाला रिटर्न भी इतना ही है। आपको एक कैंडल रीड करने पे 10% का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, बैंक में 7% साल का मिलता है। इसका आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम कैंडल स्टिक को अच्छे से रीड करना समझ जाते हैं, उस पर ट्रेडिंग कैसे करनी है वो सीख लेते हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता किसी तरह की दिक्कत होने वाली है। सिर्फ आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। जैसे हर पैटर्न कैंसिल हो सकता है ऐसे ये भी कैंसिल हो सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस स्टिक होना चाहिए। इस कैंडल के अंदर मान लेते हैं अगर हमने ये ग्रीन कैंडल आ गई तो हमको उसके बाद इस वाली ग्रीन कैंडल के अंदर ही बाय करना है। पहला नियम है हमारा। अगर रेड कैंडल होगी तो हम बिल्कुल बाय नहीं करेंगे।
इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करेंगे और पिछली वाली ये जो ग्रीन कैंडल है इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके नीचे का लो के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी जब हमने यहां बाय किया तो हमारा कुल ये स्टॉप लॉस है जितनी ये कैंडल बनी हुई है पूरी। इसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर चलता जाएगा हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे और उसके बाद यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। और फाइनली जिस दिन हमें ऐसी कैंडल दिख जाए जो कि रिवर्सल कैंडल है, दोबारा हमारे हाथ में आ गई, वहां पर हमको किसी जगह के ऊपर निकलना है। वो आपका अपना डिसिप्लिन है और आपका अपना रिस्क एपेटाइट है कि आप कहाँ पे निकलते हैं। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर हमें इतना ऊपर नहीं जाना है, हम तो यही निकल जाएंगे। आप निकल सकते हैं, आपको 5% 7% का प्रॉफिट आया आप तो निकल सकते हैं। आप राइड करना चाहते हैं आप 20 दिन राइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बीच में बहुत सारी दोजी बनी है, जैसे मैंने बताया था ये रेस्टिंग पीरियड है, यहाँ खड़ा हुआ, इसके बाद वो फिर चल पड़ा ऊपर। तो कैंडल हमें ये बताती है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अब हमें कहाँ निकलना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, वो हमारा अपना डिस्क्रिप्शन है। और धीरे धीरे जैसे आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको कहाँ और कैसे निकलना है। तो एनगल्फिंग बुलिश और एनगल्फिंग बेरिश बहुत ही सिंपल कैंडल है, इनको रीड करना भी सिंपल है, इनको देखना भी सिंपल है और इन पे काम करना भी बहुत सिंपल है। तो इन कैंडल को अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना है आपको। इसके बाद एक ये कैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये है बुलिश हरामी। अब ये हरामी जो वर्ड है वो हिंदी का हरामी नहीं है दोस्तों, ये हरामी कहते हैं, ये जापानीज वर्ड है एक्चुअली। तो इसको कहते हैं बुलिश हरामी या इसको अबेंडेंट बेबी भी कहा जाता है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए एक ये प्रेग्नेंट लेडी की तरह आप बोल सकते हैं कि ये एक लेडी है और ये इसका बेबी है, अबेंडेंट बेबी कहते हैं इसको। ये कैंडल का जैसे आप फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, एक ट्रेंड नीचे का चल रहा था और उस ट्रेंड के अंदर अचानक से एक छोटी कैंडल बन जाती है लास्ट वाली कैंडल के बिल्कुल बीचों बीच, ऑलमोस्ट बीचों बीच होती है। यानी कि वो उस पिछली वाली कैंडल के ना तो ऊपर जाती है ना उसके नीचे जाती है, हाई भी नहीं काट पाती है, उसका लो भी नहीं काट पाती है और उसके बीच में ही कहीं रहती है और साइज उसका छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये कैंडल काफी रूप में बन सकती है, बहुत बार ऐसा होगा इसकी शेडो जो है ज्यादा बड़ी होगी, छोटी होगी, बॉडी का साइज थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन एक चीज आप इसमें पाएंगे वो ये कि ये अपने पिछले वाली जो भी कैंडल है उसका हाई और लो आसानी से क्रॉस नहीं करेगी, अगर जाएगी भी तो वहां सस्टेन नहीं करेगी। तो इसको हम बोलते हैं अबेंडेंट बेबी या बुलिश हरामी। इसी का उल्टा कैंडल होता है बेरिश हरामी। जैसे हमने पहले देखा कि हर कैंडल में एक कैंडल है जो ऊपर जाने वाली है, एक कैंडल है जो नीचे आने वाली है, तो इसमें भी वो दो रूप मौजूद हैं। ये कैंडल है बेरिश हरामी, जैसे आप देख रहे हैं, यानी ट्रेंड ऊपर का चल रहा था, यहाँ एक व्हाइट कैंडल हमारे पास थी या ग्रीन कैंडल थी, उसके बीचों बीच एक कैंडल जो है बन जाती है और वो वहीं पे क्लोज हो जाती है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी ये है कि ये नीचे गिर रहा था, यहां पे ओपन हुआ और लगभग इसके थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो गया, यानी ये गैप अप ओपनिंग हुई है। यहां पे पिछले दिन की क्लोजिंग थी, अगले दिन ओपनिंग यहां हुई है, थोड़ा ऊपर गया है, थोड़ा नीचे आया है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो यही हो गई है। इस बेरिशनेस को इसने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है या टाल दिया है कुछ समय तक। तो जब भी ये कैंडल हमारे सामने आती है हमें ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट डे जो है अब क्या हो रहा है। अगर नेक्स्ट डे ये यहां से ऊपर चलना शुरू होता है तो इसका मतलब इसने भी ट्रेंड को घुमा दिया है, लेकिन इस कैंडल का सक्सेस रेट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना पिछली वाली जो कैंडल थी, जो हमने बात की बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग, उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। यानी जब भी वो कैंडल हमारे हाथ में आएंगी 80-90% वो काम करेंगी, लेकिन इसका वो सक्सेस रेट जो है वो 60% है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। हमारे को डिसिप्लिन से सिर्फ देखना होता है। तो आइए अब इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि ये कैंडल दोनों बुलिश हरामी और बेरिश हरामी कैसी दिखती हैं। ये है वो चार्ट, ये देखिए ये ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और अचानक से एक दिन ये गैप डाउन ओपनिंग हुई
और वहीं पे ही ट्रेड होके बंद हो गया इस कैंडल के लगभग बीचों बीच। और अगले दिन हमें रेड कैंडल मिली जो कि एक मोरोबोजो कैंडल है। इसका मतलब ये जो टॉप बना था ये टॉप लग चुका है और अब हमें इसी के स्टॉप लॉस के साथ, यानी अगर हम अगले दिन रेड कैंडल में एंट्री करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस ये वाला फॉलो करना है, इसका टॉप। और अगर ये टॉप फाइनल है तो ये पूरे मूव तक नहीं चलेगा। और देखिए उसके बाद में हुआ क्या है, जिस दिन ये मूव थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस लेना शुरू हुआ है उससे पहले भी यहाँ पर एक बुलिश हरामी कैंडल बनी है। अच्छा भला यहाँ गिर रहा था, ब्लैक कैंडल बना के गया था, क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी। अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गई और यहीं पे क्लोजिंग करके चला गया। उसके अगले दिन अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपको वहाँ से अपनी इस पोजीशन को या तो काटना है, और अगर आपने नहीं ली हुई है तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये वाला एरिया रहेगा, नीचे वाला एरिया। स्टॉप लॉस का एरिया दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको लिखते रहिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और जो भी आपको प्रॉफिट आएगा वो ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद आप अपने बाकी डिसिप्लिन का यूज़ करके और जो जो बातें हम आगे करेंगे वहाँ पर आप अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। ये एक चार्ट और स्क्रीन पे आ रहा है आपके, ये देखिए, ये बुलिश हरामी जैसे पिछले वाले चार्ट में दिखाया था, यहाँ पे भी ये नीचे गिर रहा था, एकदम अचानक गैप अप हो गया अगले दिन और उसके बाद में पूरा दिन ये यहीं पे ही काम करता रहा। अगले दिन फिर ग्रीन कैंडल में आ गया और ऊपर चलना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पे बाय करके इस जगह के ऊपर कहीं भी बाय कर सकते हैं, 2 रुपए ऊपर 2 रुपए नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉप लॉस आपका यहीं पे रहेगा। ये एरिया जो पिछले वाली रेड कैंडल है या ये ग्रीन कैंडल छोटी वाली, इसका लो कोई भी रख सकते हैं आप, यानी आपका कुल स्टॉप लॉस ये इतना सा रहेगा। और चाल आप देखिए आपको कितनी बड़ी मिली। उसके बाद में यहाँ पे ये घूमने के लिए फिर एक इसने एनगल्फिंग बनाया है, उसके बाद इसने फिर यहाँ पर वही बुलिश हरामी टाइप कैंडल बनाई है। हालांकि ये उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ये कैंडल के सेंटर में ही है, उसके बीचों बीच ही है, इसलिए इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो आपके सामने ही आ रहा है। और ये देखिए, अब याद कीजिए हमने एक कैंडल की बात की थी, वो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, ये उसी टाइप की कैंडल है। एक बात का ध्यान दोस्तों और रखिए, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है आपको सेम टू सेम ड्राइंग कभी नहीं मिलेगी। कोई वहां आदमी नहीं बैठा हुआ है जो ड्राइंग कर रहा है कि हाँ इसको इतना ऊपर जाना चाहिए, इतना नीचे जाना चाहिए। ये मार्केट का भाव है, भाव जो मूव करता है तो एक खास तरह के हमारे सामने पैटर्न बनते हैं। उन पैटर्न की साइकोलॉजी में इसीलिए आपको समझा रहा हूं, ताकि वो पैटर्न जब आपके सामने आए तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मार्केट से क्वेश्चन कीजिए, उस भाव से क्वेश्चन कीजिए कि क्या करके गए हो तुम ये आज, या आज तुमने, अगर तुम ऊपर गए थे तो तुम वापस नीचे क्यों आ गए, वापस नीचे अगर आए हो तो तुमने ये इतनी बड़ी शैडो बनाई है, ये यहाँ से जो ऊपर गया है इसने इतनी बड़ी शैडो बनाई, वापस आके अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये भी एक तरह का शूटिंग स्टार माना जाएगा। और शूटिंग स्टार जैसे हमने बात की थी, आप जब भी उसके अगले दिन आपको रेड कैंडल मिलती है आप वहां पर सेल करके चल सकते हैं और उसके बाद आप देखिए आपको किस तरह के मूव मिलते हैं। अब कई जगह ऐसा होगा आपको कंफ्यूजन होगी, जैसे यहाँ पर देखिए एक एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, यानी ये ट्रेंड नीचे का था, एक एनगल्फिंग बनी, उसके बाद में यहाँ पर ये गैप अप ओपनिंग हो गई और ये पूरा दिन काम करके वापस रेड कैंडल में आ गया है। तो आपको जब ये रेड कैंडल में क्लोज करके जा रहा है, पोजीशन कैरी नहीं करनी है, घर लेके नहीं जाना है, माल अपना छोड़ जाइए उसको, क्योंकि अगले दिन हो सकता है कोई ना कोई बुरी तरीके से गिर जाए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी नीचे का है और घूमने का पूरा सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। कैंडल आ गई है लेकिन कैंडल की कंफर्मेशन जिसको हम कहते हैं वो अगली कैंडल से आती है, वो भी आनी बहुत ज़रूरी है। जितनी कैंडल्स की हमने पीछे से बात की है उनकी कंफर्मेशन आनी भी बहुत ज़रूरी है।
चाहे वो ग्रेवस्टोन दोजी हो, चाहे वो हैंगिंग मैन हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, जो भी कैंडल आ गई है उस कैंडल ने ये तो बता दिया है कि ट्रेंड यहाँ से घूम सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ होगा जब तक तब तक आपको उसको बाय या सेल नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको वो सबसे पहला रूल बताया था कैंडल स्टिक का कि रेड कैंडल में बाय नहीं करना है और ग्रीन कैंडल में कभी सेल नहीं करना है। आपको कैंडल की पूरी कंफर्मेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद बाय या सेल कीजिए और अपना एक स्टॉप लॉस रखिए। अब बात कर लेते हैं अगली कैंडल की। ये आपके सामने आ रही है, इसको कहते हैं हम पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये एनगल्फिंग की तरह ही होता है, ये एनगल्फिंग जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें एक चीज अलग होती है एनगल्फिंग से। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड नीचे का चल रहा है, यहाँ पे ब्लैक कैंडल ऑब्वियसली होगी क्योंकि ये ट्रेंड नीचे का है, और इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक कैंडल अपीयर होगी जो कि यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। लेकिन इस कैंडल की एक खासियत होगी कि ये पूरी कैंडल को खत्म नहीं करेगी। जैसे एनगल्फिंग में हमने देखा था, वहां पर पिछली वाली पूरी कैंडल को अगली कैंडल खा गई थी, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर वो कैंडल जाएगी ऊपर, व्हाइट कैंडल होगी वो, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली 75% तक जो है उसको रिट्रेस करेगी और उसके बाद में वहां पर खत्म हो जाएगी, यानी कि दिन की क्लोजिंग हो जाएगी। ये कैंडल यहीं पे कहीं खत्म हो जाएगी और ऊपर तक नहीं जाएगी, लेकिन ये भी दोस्तों बुलिश कैंडल है, इसको भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि पिछले वाली जो कैंडल है उसका 75 से 80% तक खत्म अगर हो गया है तो वो पियर्सिंग पैटर्न की कैटेगरी में आती है और उसकी बुलिशनेस किसी भी तरह से एनगल्फिंग से कम नहीं होती है। और एनगल्फिंग की तरह इसका सक्सेस रेट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 80 to 90% सक्सेस रेट है। मैंने आज तक जितने पियर्सिंग लाइन पैटर्न देखे हैं अच्छे तरीके से जो आए हैं चार्ट पे, उनका सक्सेस रेट 80 to 85% है। यानी ये कैंडल अगर हमें मिली तो 85% चांस ये है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़ेगा और स्टॉप लॉस हमारा यही वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया है, वही रहेगा। अब इसका उल्टा पैटर्न ऊपर बनता है, जैसे सबका आपने देखा, उसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं डार्क क्लाउड कवर, यानी काली छाया आ गई है उस अप ट्रेंड के ऊपर। जो वो अप ट्रेंड चल रहा था, ये एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल थी, उसके ऊपर ये काली छाया आ गई है। इस काली छाया के अंदर भी वही खासियत होगी कि ये पिछली वाली कैंडल को पूरा खत्म नहीं करेगी, लेकिन 75% तक उस कैंडल के अंदर से वो सब कुछ हटा देगी, पिछले वाले पूरे मूव का 75% खत्म कर देगी। इसकी भी बेरिशनेस बहुत ज़्यादा है और दोस्तों इस कैंडल का सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, 75 to 80% ये कैंडल काम करती है। अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि ये चार्ट पे जब आती है तो कैसी दिखती है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये एक तरह की ड्राइंग है, हाथ से बनाई हुई है, लेकिन चार्ट पे जब ये एग्जैक्टली कैंडल आती है तो वो कैसी दिखती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये कैंडल कैसी दिखती है। ये कैंडल आपके सामने आ रही है पियर्सिंग लाइन, जो कि वाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल है। आप देखिए ये ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पे ये कैंडल बनी है, इसने पिछली वाली कैंडल को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है और उसके बाद में नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये कैंडल जो है इसकी कंफर्मेशन आई है। इस कैंडल पे आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं और उसके बाद अपने डिसिप्लिन के हिसाब से और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको कैरी कर सकते हैं। और ये कैंडल दोस्तों आपके सामने आ रही है डार्क क्लाउड कवर। आप देखिए कितना अच्छा डार्क क्लाउड कवर है ये, यानी ये पूरी ग्रीन कैंडल थी, ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर से ये कैंडल आई है और इसने इसका 75-80% ख़त्म कर दिया है। अगले दिन भी रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब कंफर्मेशन भी आ गई है। तो अब हमें अगर सेल करते हैं तो इसके अंदर देखिए आपको कितना बड़ा मूव मिला।
बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं कि ये सोचें कि सर उसके बाद ये यहाँ पे ऊपर भी गई है फिर वापस आई है। इसकी ट्रेनिंग, इसकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे होगी जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि कैंडल स्टिक पे काम करना एक तो आसान बहुत है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस दोस्तों उतनी ही ज़रूरी है जितनी हर चीज़ की होती है। इसलिए शुरुआत के अंदर जब आप सीख रहे हैं, आप पैटर्न को देखिए, चार्ट को देखिए, और अगर काम करना चाहें तो कुल 5 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर में काम कीजिए। उसमें होगा क्या कि आप सीखेंगे अच्छे तरीके से और आपको समझ में आएगा कि मार्केट के ये जो रिएक्शन होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो पैटर्न है इनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देंगे। आपको डिसिप्लिन अपना रखना होगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल सख्त रखना होगा। यानी अगर आप इस कैंडल के ऊपर सेल कर रहे हैं तो ये टॉप आपका स्टॉप लॉस है। जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं कटता है आपको डर के निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये आपका टॉप वाला स्टॉप लॉस हट जाता है, निकल जाता है, आपको किसी की सुननी नहीं है, ना अपनी, ना बाहर वालों की, ना टीवी वालों की। आपको सिर्फ वहां पर एग्जिट करना है। आप सोचिए इसी तरह से अगर आप ये इस तरह के स्टॉक चुनते रहते हैं, जो पैटर्न की हमने बात की, चाहे एनगल्फिंग हो, चाहे हैमर हो, चाहे ये हो, चाहे बहुत सारे पैटर्न हमने डिस्कस किए, आपने रोज रात को निकाल लिए 5-10 स्टॉक और उनके अंदर छोटा छोटा सौदा बना के छोड़ दिया कैंडल स्टिक का अपना पूरा जो फॉर्मूला यूज़ करके, उसमें से कितने आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे? 1, 2, 3, लेकिन 10 स्टॉक हैं, उसमें से अगर आपके 4-5 स्टॉक भी अच्छे चल गए तो वो आपको सारे स्टॉप लॉस के एक तो पैसे देके जाएंगे और दूसरा आपको अच्छे से सिखाएंगे ताकि आप कल अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के भी काम कर सकें। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, यहाँ पर 5 शेयर लेने का और 5000 शेयर लेने का फॉर्मूला एक ही है। आपकी अगर स्टडी सही है, आपकी रिसर्च सही है, तो उसी फॉर्मूले से 5000 शेयर लिए जाते हैं, जिससे 5 लिए जाते हैं। तो सीखने का काम हमारे को 5 से करना है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे होता हुआ दिख रहा है और मेरी जो टेक्निक है, जो मैंने सीखा है, वो काम कर रही हैं। और ये इस तरह के जो पैटर्न है टॉप बॉटम पे बनते हैं, ये सबसे अच्छे इसलिए होते हैं, यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल होता है। जाने को 5 रुपये होंगे, आने को 50 रुपये होंगे। ये देखिए इस चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बना है, एक ग्रीन जो हमने पहले बात की, उसके बाद अगले दिन भी ग्रीन कैंडल है और उसके बाद देखिए कितना बड़ा ट्रेंड है ये। आप इसके अंदर अगर राइड करते हैं तो निकलने का फैसला अपने आप कीजिए कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है, या कोई ख़राब कैंडल आएगी तो मैं निकलूँगा। लेकिन एक बार तो आपको प्रॉफिट आ रहा है और अब इस स्टॉक के अंदर आपको लॉस नहीं हो सकता अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें। एक ये डार्क क्लाउड कवर का एग्जाम्पल और आपके सामने आ रहा है। ये देखिए ये ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डार्क क्लाउड मिला है जिसने 80% पिछली कैंडल को ख़त्म कर दिया है। अगले दिन ग्रीन कैंडल थी इसलिए हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद ये 3 कैंडल बनने के बाद भी ये हाई नहीं कटा और उसके बाद यहाँ पे ये मोरोबोजो कैंडल बनी है और ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीज़ों को देखने में, आपको बहुत आसान लगेगा। ये कैंडल अगर बनी है तो इसका कोई वजह है, चाहे 1 दिन बाद सौदा बने, चाहे 2 दिन बाद सौदा बने, चाहे एक्टिवेशन हो बाद में, चाहे उसकी कंफर्मेशन 2 दिन लेट आए, लेकिन अगर ये कैंडल बन गई है, ये कैंडल आपने मैंने नहीं बनाई है, ये कैंडल उस स्मार्ट आदमी ने बनाई है जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। इतना बड़ा बेच के अगर वो गया है तो वो इसको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपके सामने ये एनगल्फिंग कैंडल बनी है कितनी बड़ी, और उस कैंडल ने भी अपना पूरा अच्छा काम किया है। तो जब भी हम चार्ट देखेंगे टॉप या बॉटम के ऊपर हमें एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन, इस तरह की कैंडल अमूमन दिख जाएंगी, हैमर दिख जाएंगे, हैंगिंग मैन दिख जाएंगे। हमको सिर्फ इनको पहचानना है, हमको सिर्फ इनको देखना है, उसके बाद अपने डिसिप्लिन से काम करना है।
अब इससे अगली कैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार का मतलब है सुबह निकलने से पहले जो तारे दिखते हैं, यानी अब दिन निकलने वाला है, ये वो फॉर्मेशन है। और दोस्तों एक बात आपको बताऊं, आज तक चार्ट के ऊपर मैंने जितना भी देखा है उसमें टॉप बनता है या बॉटम बनती है, उसमें ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसका ऑपोजिट जो होता है वो इवनिंग स्टार होता है, और इवनिंग स्टार का भी यही मतलब है, रात आने से पहले वो जो तारे आपको दिखते हैं उसका मतलब है इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन है, ये वाली फॉर्मेशन, यानी कि ट्रेंड ऊपर का चल रहा था, एक दिन अचानक ये कैंडल बनी और उसके बाद ये। इसको हमें कैसे पहचानना है, पहले हम इसको मॉर्निंग स्टार से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ट्रेंड नीचे का चल रहा है, लास्ट वाली कैंडल ऑब्वियसली ब्लैक होगी, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनेगी यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, छोटी कैंडल बनेगी, बड़ी कैंडल नहीं बनेगी। वो कैंडल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अमूमन कैंडल वो नीचे होती है पिछली वाली कैंडल के, यानी गैप डाउन ओपनिंग होती है और वो वहीं पे खड़ा रहता है, एक छोटी सी कैंडल बनाता है या दोजी बनाता है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी अगले दिन। यानी कि ये डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक यहाँ पे छोटी कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे। तो ये 3 कैंडल का सेट कंप्लीट हो गया। जब ये 3 कैंडल का सेट हमारे को मिल जाता है, इसका मतलब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब चौथे दिन, 4th डे, हमारे को इस पे एक्शन लेना है। यानी एक दिन ये जो कि डाउन ट्रेंड का हिस्सा था, एक दिन ये जिस दिन डोजी या स्पिनिंग टॉप छोटी कैंडल बनी है लास्ट वाली कैंडल के बिल्कुल नीचे, और उसके बाद एक कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अमूमन उसकी बॉडी इतनी छोटी नहीं होती, थोड़ा साइज होता है। तो इसलिए हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि अब ये घूमने की तैयारी कर रहा है। इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अब जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है ब्लैक कैंडल थी, उसके बाद एक ये छोटी कैंडल यहाँ बनी, और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल, अब ये जब 3 का सेट हमें मिल गया तो ये एक्चुअली मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो गई। अगले दिन यहाँ पे नेक्स्ट डे हमको ग्रीन कैंडल जब स्टार्ट हो जाए तो हमें यहाँ पर बाय करना है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। इस ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, ये दोनों स्टॉप लॉस है। यानी ये है हमारा स्टॉप लॉस का एरिया। यहाँ पर हम बाय करेंगे इस ग्रीन कैंडल में, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। और आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस का साइज बड़ा है तो आप ये वाला स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, ये भी उतना ही अच्छा काम करता है। यानी अगर 3 कैंडल का सेट बन गया तो इस कैंडल को, ये जो बन रही है ग्रीन, क्योंकि हम ग्रीन पे एंट्री लेंगे, वैसे तो हम एंट्री लेंगे नहीं, ये हमारा डिसिप्लिन है, तो ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है इसको पहले रेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद में उसको ये वाला लो काटना पड़ेगा, तभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हमें वहां पे निकलना है, और जब तक ये ऊपर चलती जाती है उसको हमको राइड करना है। ये है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। और इसके उल्टा यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। यानी एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये एक व्हाइट कैंडल बनी थी या ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बन जाता है, वो रेड भी हो सकती है, वो वाइट भी हो सकती है, लेकिन छोटी कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है, यहाँ पर ये रेड कैंडल बन गई, एक ये रेड कैंडल बनी, तो ये हमारा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमें नेक्स्ट डे यहाँ पर रेड कैंडल के अंदर एंट्री करनी है, यहाँ पर हमको सेल करना है, यानी अगर हम शॉर्ट सेल करना चाहते हैं। और ये हमारा स्टॉप लॉस है, या तो हम इसको मान सकते हैं या हम इसको भी मान सकते हैं, दोनों ही स्टॉप लॉस अच्छे हैं। ये आपका स्टॉप लॉस का एरिया होगा, आप यहाँ पे सेल करें और ये स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपका ट्रेड सही तरह से एक्टिवेट हुआ है तो दोस्तों ये स्टॉप लॉस नहीं आएगा और ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता चला जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। ज़्यादातर टॉप या बॉटम मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार से भी बनते हैं,
बाकी जैसे बनते हैं हमने पीछे बात की है, एनगल्फिंग से बनते हैं, पियर्सिंग से बनते हैं, डार्क क्लाउड से बनते हैं, हैमर से बनते हैं। तो बॉटम और टॉप की ये जितनी फॉर्मेशन आपको मैंने बताई, अगर आप सिर्फ इतना ही समझ लें तो ही आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक चार्ट आप देख रहे हैं, 500 कंपनियां रोज ट्रेड होती हैं, उनका चार्ट रोज देखिए। कोई ना कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर, जिसके चार्ट के ऊपर आपको इनमें से कोई भी पैटर्न मिल गया तो अगले दिन आपको काम की तैयारी करनी है। और दोस्तों, यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न रोज किसी ना किसी चार्ट में आता रहता है। आपको ये मालूम चल गया है कि आपको लेना बेचना कैसे है। जब भी आपको लगे कोई स्टॉक घूमने की कोशिश कर रहा है और ये ट्रेंड रिवर्सल जो आपके सामने मैंने बताए पैटर्न ये बन रहे हैं, मौका नहीं चूकना है आपको। और एक कैंडल का अच्छा फॉर्मेशन जो है आपको 10 से 20% का रिटर्न बहुत ही आसानी से दे सकता है। लेकिन अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे मार्केट में मत कूदिए। थोड़े पैसे से, थोड़ी पोजीशन से पहले 2-3 महीने उसकी टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद में बड़ा ट्रेड डालिए। तो अब हम ये चार्ट पे भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये कैंडल जब चार्ट पे अपीयर होती हैं तो कैसी दिखती हैं। ये आपके सामने आ रहा है, देखिए दोस्तों, ये है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, यानी ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये वाली बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनी। आप इसको हैमर भी कह सकते हैं, लेकिन हैमर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हैमर की लेग थोड़ी और बड़ी होती है, कम से कम 4-5% की लेग होनी चाहिए। जो साइज में हमें देखने में लगे कि बहुत बड़ी है, उसको हम हैमर बोलते हैं। ये एक्चुअली मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये 3 कैंडल का सेट हमारा कंप्लीट हो गया, तो यानी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन गई। अब नेक्स्ट डे अगर हमें ग्रीन कैंडल हाथ में आती है तो हमें यहाँ पर बाय करना है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब आप देखिए आपके स्टॉप लॉस का साइज कितना है और उसके बाद जो आपको मूव मिला है वो कितना है। इसी चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है। यहाँ इसको आप हैंगिंग मैन भी कह सकते हो, इवनिंग स्टार भी कह सकते हो। दोनों ही फॉर्मेशन जो है रिवर्सल की फॉर्मेशन है, यानी अगले दिन अगर हमारे को ये कैंडल मिलती है तो ये हमारा इवनिंग स्टार का सेटअप भी कंप्लीट हो गया। और अगर आप इसको हैंगिंग मैन मानते हैं तो भी आपका सेटअप कंप्लीट हो गया, आपको कंफर्मेशन आ गई। अगले दिन यहाँ पर आपको सेल करके ये स्टॉप लॉस लगाना है। फिर देखिए स्टॉप लॉस का साइज कितना है, लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट मिली है उसका साइज कितना है। यहाँ से देखिए ये ट्रेंड ऊपर घूमा तो यहाँ पे ये आपको एनगल्फिंग मिली। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेंड ऊपर या नीचे से घूमेगा आपको ये कैंडल वहाँ पर अक्सर दिख जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये भी एक्चुअली इवनिंग स्टार पैटर्न है। एक फर्क है बस कि यहाँ पर एक कैंडल है और यहाँ 2 कैंडल हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का मतलब ये है कि ट्रेंड ऊपर का होना चाहिए, उसके बाद हमें छोटी कैंडल मिलनी चाहिए और उसके बाद एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए। तो ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों, ये 3 कैंडल का सेटअप हो या 4 का हो, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि वो जो दोनों कैंडल है बीच की वो छोटी होनी चाहिए, उनका साइज यानी बॉडी का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत बार अक्सर ये होता है कि ये 2 की जगह 3 भी हो सकती हैं, लेकिन मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या इवनिंग स्टार फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप देखिए यहाँ से ये ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक ये छोटा सा स्टार बना, ये जो 2G टाइप की कैंडल दिख रही है आपको, और ये एक रेड कैंडल बन गई है। तो ये हमारा इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। इसके अगले दिन रेड कैंडल में हमें सेल करना है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। आप देखिए उसके बाद आपको कितना बड़ा मूव मिला है। एक दिन की एक कैंडल बनी है, तो एक बात का और ध्यान रखिए कि उसका मूव कोई 2 महीने तक नहीं चलता रहेगा, अगले आने वाले 5-7 दिन तक रहेगा। उसके बाद वो स्टॉक या तो खड़ा हो जाएगा या फिर घूमने की कोशिश करेगा। तो जब भी आप कैंडल स्टिक पे काम कर रहे हैं, लालच मत कीजिए और 5-7 दिन के अंदर अगर आपको जो भी पैसा आता है उसको लेके बाहर निकलिए। दोबारा किसी पैटर्न की वेट कीजिए, दोबारा किसी चीज़ की वेट कीजिए, जब वो आएगी
तो उस पे फिर अपने उसी डिसिप्लिन से काम कीजिए। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोजी स्टार। ये भी बिल्कुल जैसे मैंने बताया छोटी कैंडल होनी चाहिए, तो छोटी कैंडल स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है, दोजी भी हो सकती है, इस तरह से बनती हैं दोस्तों। ये देखिए, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ एक छोटी कैंडल बनी और अगले दिन रेड कैंडल बन गई, तो ये हमारा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया। ये मॉर्निंग स्टार दोजी, मॉर्निंग स्टार दोजी का मतलब दोजी है, स्टार का मतलब वो छोटी कैंडल है, तो हमारा एक्टिवेट हो गया वो पैटर्न। और ये इस तरह से, ये एक डाउन ट्रेंड था, इसके बाद ये छोटी कैंडल बनी, यहाँ ग्रीन कैंडल, तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन गया और अब हमें इसको राइड करना है। तो आप ये देख रहे हैं पूरे चार्ट के अंदर ये पैटर्न, जहां भी बड़ी बॉटम या बड़ा टॉप बन रहा होता है वहां पर इस तरह के पैटर्न आपको दिख जाएंगे। और अभी हम सब कैंडल को समझ रहे हैं, इसके बाद इस कैंडल के पूरे चैप्टर के बाद मैं आपको चार्ट के ऊपर ये कैंडल बाद में फिर दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बनती हैं और आप इसको रीड कैसे कर सकते हैं। तो इस पूरी कैंडल के वीडियो के बाद हम आपको चार्ट के ऊपर दिखाएंगे कि ये कैंडल एक ही चार्ट के अंदर कई जगह कैसे अपीयर होती हैं और आपको उन्हें किस तरह से देखना है। अब एक ये लास्ट कैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रही है जो कि ट्रेंड रिवर्सल है। ये जो कैंडल है इसका नाम है सैंडविच कैंडल। ये आपकी स्क्रीन पे इसकी ड्राइंग आ रही है, ये थोड़ी ठीक नहीं है, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये सैंडविच पैटर्न कैसा दिखता है और आपको इसमें क्या देखना है। ये एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ बने चाहे ऊपर से नीचे की तरफ बने, तो ये भी ट्रेंड को घुमा देता है, ये सैंडविच बनता है। और मैं इसको ड्राइंग पे आपको दिखाता हूं कि ये आपको जब चार्ट पे आएगा तो किस तरह की फॉर्मेशन दिखेगी। ये सैंडविच दोस्तों ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है, जैसे मैंने बताया ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो ये दोनों तरफ बनता है। अभी हम पहले देखते हैं ऊपर बनेगा तो कैसा दिखेगा। मान लेते हैं ये अब ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर एक अच्छी सी व्हाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल है, उसके जस्ट बाद अगले दिन यहाँ पर एक आपको मिलेगी रेड कैंडल, यानी कि ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये एनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो आप इस धोखे में आ सकते हैं कि एनगल्फिंग बनी है तो अब ये नीचे जाएगा, लेकिन उसमें आपको आपका वही डिसिप्लिन सेव करेगा जो ये कह रहा है कि अगर हमको इसको सेल करना है तो सेल करेंगे रेड कैंडल में, लेकिन अगले दिन यहाँ पर एक फिर ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ये ग्रीन कैंडल जो है एक सैंडविच की तरह काम करेगी। ये बना है वो सैंडविच, इसमें ये रेड कैंडल बीच में है, इधर भी ग्रीन है इधर भी ग्रीन है, क्योंकि ये ट्रेंड अप था तो ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ रेड बनेगी ये ग्रीन। इसके बाद अगले दिन यहाँ पर फिर रेड कैंडल बनेगी यहाँ पर, तो आपको ऐसा लगेगा फिर एनगल्फिंग आ गई। तो पहली एनगल्फिंग ये, दूसरी एनगल्फिंग ये, फिर एनगल्फिंग, लेकिन ये आपस में लगभग एक ही साइज की कैंडल होंगी और एक के बाद एक आती चली जाएंगी। लेकिन आपका जो ट्रेड एक्टिवेट होगा वो कब होगा? जब यहाँ पे दोबारा एक रेड कैंडल आएगी नीचे की तरफ। यहाँ पे जब ये रेड कैंडल आ गई तो ये हमारा सैंडविच फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया और इसके बाद में हमारे को यहाँ पे इस रेड कैंडल में कहीं पर भी सेल की पोजीशन बनानी है या हमारे को शॉर्ट सेल करना है। और ये टॉप का एरिया जो है ये हमारा स्टॉप लॉस है, इस सैंडविच फॉर्मेशन के ऊपर वो नहीं जाना चाहिए। तो ये भी एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है, नीचे भी बनता है ऊपर भी बनता है। ये कैंडल हो सकता है ये 3-4 की जगह 5 भी हो जाए, बहुत बार ऐसा होता है, एक वाइट एक रेड फिर वाइट फिर रेड फिर वाइट। लेकिन वो जो सैंडविच तैयार हो रहा है एक्चुअली वो जिग जैग है, वो कहीं ना कहीं बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हमें तब तक उसको सेल नहीं करना है जब तक वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, यानी कि वो नीचे की तरफ गिर ना जाए। यानी कि ये वाली जो रेड कैंडल है
ये आपको जब तक नहीं मिलती है तब तक आपको उसमें सेल पोजीशन नहीं बनानी है। और अगर ये सैंडविच आपको दिख गया तो उसके बाद में आप उसे बहुत ही ईजिली सेल कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि जब सैंडविच अपीयर होता है तो किस तरीके का दिखता है और उसमें आपको किस तरह से सौदा बनाना है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये है सैंडविच फॉर्मेशन। ये देखिए ये एक छोटा वाला सैंडविच है। मैंने अभी जो ड्राइंग करके दिखाई थी आपको वो थोड़ा बड़ा वाला सैंडविच था। वहाँ पे 4 कैंडल थी, यहाँ के ऊपर आपको 3 कैंडल दिख रही हैं। ये एक सैंडविच है। ये देखिए नीचे एक सैंडविच बना हुआ है, वही वाला जो हमने दिखाया था आपको। रेड कैंडल डाउन ट्रेंड है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, अगले दिन ग्रीन कैंडल। तो इस कैंडल के बाद हमारे को इसमें बाय का सौदा बनाना है और ये हमें स्टॉप लॉस रखना है। ऐसे ही इस कैंडल के बाद यहाँ पे रेड कैंडल पे हमारे को सेल का सौदा बनाना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये सैंडविच पैटर्न जो है ये भी अक्सर मिलते हैं। इनको हम कोई भी नाम आप चाहें तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये तो सर इवनिंग स्टार दिख रहा है। आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि ये 3 कैंडल बनी हुई है तो ये इवनिंग स्टार है, इसको आप बोल सकते हैं। हम यहाँ पर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको कैंडल के बारे में ये नहीं बता रहा हूँ मैं कि आप फोटो से फोटो मिलाओ, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसी मिलनी चाहिए। मैंने ये आपको कुछ नहीं बोला है, मैंने आपको बोला है ब्रॉडर साइकोलॉजी क्या है उसकी। ब्रॉडर साइकोलॉजी ये है कि इस सैंडविच के अंदर वो क्या कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है और एक दिन वो अपनी उस रेंज को ऊपर की तरफ काट रहा है। तो ये हमारे को इसको बाय करना है और यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, नीचे ऊपर करके, और इसने यहाँ पे नीचे की तरफ अपनी उस रेंज को काट दिया। तो यहाँ पर हमको उसको सेल करना है। तो सैंडविच पैटर्न आपको ये दिखाता है कि टॉप या बॉटम बन सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, चाहे कैंडल स्टिक हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस की कोई स्टडी हो, यहाँ पे संभावना है, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि ये बना है तो जरूरी ये होगा ही होगा और ये कैंसिल नहीं हो सकता। संभावना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और हमारे को क्या करना है कि इसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा संभावना वाले जितने चार्ट हैं उनको निकालना है, उनके ऊपर सौदा बनाना है, अपना एक स्टॉप लॉस रखना है। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि 2-3 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन 4-5 स्टॉक भी अगर अच्छे चल गए तो उनके अंदर आप देखिए कितना बड़ा मूव आएगा। और छोटा स्टॉप लॉस अगर आपने इस कैंडल के ऊपर बाय किया होता तो आपका कुल ये स्टॉप लॉस था, जो कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना छोटा है और मूव आपके सामने देखिए कितना बड़ा है। तो जब भी हम रिवर्सल कैंडल के ऊपर काम करते हैं वहाँ पर हमारे सामने स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे होते हैं, ट्रेंड बहुत बड़े होते हैं। तो अगर आपका 1-2 सौदे भी ठीक पड़ गए, 1-2 सौदे की डायरेक्शन भी ठीक हो गई और आपने पूरे डिसिप्लिन से वो सौदा बनाया हुआ है, तो आपके चाहे 4 स्टॉप लॉस हिट हो, 3 स्टॉप लॉस हिट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही जाएंगे। यहाँ पर इस मार्केट में फॉर्मूला समझ लीजिए, 10 सौदे अगर मैं ले रहा हूँ तो 10 के 10 कभी भी किसी के ठीक नहीं होंगे। मास्टर से मास्टर आदमी भी यहाँ पर 5 से 6 बार ठीक होता है, 2-3 बार उसके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि संभावना है होने की, श्योरिटी नहीं है। भगवान कोई नहीं है इस मार्केट के अंदर, हर चीज के होने की संभावना है। हमको सिर्फ ज्यादा संभावनाओं वाले सौदे चुनने हैं। ये जितनी हमने बात की कैंडलस्टिक के बारे में, आपको बताया पैटर्न ऐसे बनते हैं ऐसे बनते हैं, उन सब में संभावना है और ज्यादा संभावनाओं वाली कैंडल पे हमने बात की है। तो ज्यादा से ज्यादा संभावनाओं वाली कैंडल को चुनेंगे, उन पे काम करेंगे, 2-3 में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। 1-2 में ऐसा हो सकता है कि आपको बराबर के भाव पे भी निकलना पड़े, आपने जिस रेट पे बाय या सेल किया है आपको उसी रेट पे निकलना पड़े। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बनी, 10 सौदे लिए, 3 में स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 में हम भाव के भाव निकल गए, लेकिन 5 के अंदर अगर मुनाफा है तो वो 5 का मुनाफा उन 5 का स्टॉप लॉस भी देके जाएगा
और भी पैसे देके जाएगा। तो नेट में हम पॉजिटिव में रहेंगे। जितने मेरे दोस्त आज तक मार्केट में काम करते हैं वो ये जानते हैं कि कुछ भी कर लेते हैं, नेट में नेगेटिव में आते हैं। आपके घर से पैसा जा ही रहा होता है, हमेशा लॉस में ही रहते हैं। लेकिन अगर आप इस डिसिप्लिन को मानेंगे और ये निकाल देंगे दिमाग से कि मुझे हर समय सही सौदा करना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं 100% सही हो जाऊं मैं, 100% कोई सही नहीं हो सकता। अच्छी संभावनाओं पे दाव लगाइए, उसके बाद में अपना पूरा डिसिप्लिन रखिए और जहां आपको प्रॉफिट हो वहां से आप बाहर निकलिए। तो दोस्तों, ये हमने कैंडल स्टिक का आपको बहुत सारी कैंडल बताई हैं इन वीडियोस के अंदर। अब अगले पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं, बाकी और चीजों के बारे में। और ये जो कैंडल हमने सीखी हैं इनको हम चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाएंगे। तो ये जो कैंडल स्टिक के 3 वीडियो आपके पास हैं 3 पार्ट में, इनको हो सके तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। एक बार आपके दिमाग में जब कैंडल स्टिक अच्छी तरह से चली जाए तो ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये सबसे पहला हिस्सा है। और जब तक आप इसमें पूरी तरह से परफेक्ट ना हो जाएं आगे मत जाइए। आपको पूरा समय दिया गया है इन वीडियोस को देखने के लिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, आगे मत जाइए जब तक आपको ये पूरी तरह से समझ में नहीं आता। अगले पार्ट में सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर आपको इन सब कैंडल को दिखाऊंगा, उनको हम देखेंगे और आगे की बात